हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हम सॉल्व कर रहे थे और लास्ट वीडियो में बच्चों हमने फिनिश किया था एक्सरसाइज 12.1 का सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 12.2 से पहले जो सैम्पल प्रॉब्लम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक्स में हमको दी हुई हैं उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। एंड एक्सरसाइज 12.2 इज बेस्ड ऑन शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ठीक है बच्चों। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले सैम्पल प्रॉब्लम जो हमारी बुक में हमें दी है उनको सॉल्व करेंगे। ओके, जो बच्चों नए आए हैं चैनल पे, जाइए कमेंट सेक्शन में कमेंट पिन किया हुआ है, जो पिन कमेंट है उस पर रीड मोर पे जब आप क्लिक करोगे ना तो पूरा सिलेबस बच्चों वहाँ पर क्लास 10th का आपको ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। हर एक चैप्टर को वहाँ पे हमने पढ़ाया हुआ है। ऊपर जो आपको लिंक मिलेंगे वहाँ पे हमने चैप्टर्स के वीडियोस को कवर किया हुआ है, यानी कि चैप्टर पढ़ाया हुआ है उसके वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और नीचे जो आपको लिंक मिलेंगे पिन कमेंट में वहाँ पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हर एक चैप्टर का मिल जाएगा, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ऑब्वियसली बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सैम्पल प्रॉब्लम 1 लेते हैं, 12.2 से पहले जो हमें दी हुई है। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ कोन ऑफ मैक्सिमम साइज इज कार्व्ड आउट फ्रॉम अ क्यूब ऑफ एज 14 सेंटीमीटर। अब आप ये इमेजिन करिए बच्चों, देखिए एक क्यूब है, ठीक है, लकड़ी का, वुडन का बना हुआ एक क्यूब है। अब आप सोचो जरा, ठीक। तो ये देखिए ये क्यूब है, लकड़ी का बना हुआ, ठीक। इस क्यूब में से क्या किया जाता है, एक कोन को कट करके बाहर निकाल लेते हैं, ठीक। तो समझो जरा, अभी देखिए जरा, ठीक। ये क्यूब है और हमने क्या किया, हमने एक मशीन इसमें लगाई, ठीक, और मशीन से एक कोन काट के ऐसे बाहर निकाल लिया। देखिएगा बच्चों, ये देखिए ये कोन आ गया बाहर। अब सोचो जरा, जब ये कोन बाहर आ गया, ठीक है ना, कोन मान लो इसको, ठीक है, तो ये कोन अगर बाहर आ गया तो ध्यान से बच्चों चेक करो, जब हमने कोन नहीं कट किया था, ये देखिए, तो अगर हम आपको बोलते कि इस पे ब्रश लेके पेंट करो, इस पे ब्रश लेके पेंट करो, सुनो आओ मैं आपको बोर्ड पे भी डायग्राम दिखा देता हूं, समझो। देखो बच्चों, ये हमारे पास क्या है, क्यूब है, करेक्ट। ये हमारे पास क्यूब है और अगर हम इस क्यूब का बच्चों एज या फिर साइड आप इसको बोल सकते हो ए अज्यूम करें, क्योंकि क्यूब का हर एक साइड इक्वल होता है, आपको पता है, लेंथ ब्रेथ हाइट सब इक्वल होता है, ए, करेक्ट। तो अगर हम आपको बोलते हैं कि इस क्यूब में से, वुडन का क्यूब है, पूरा लकड़ी इसमें भरा हुआ है, लकड़ी का क्यूब है, ठीक है। तो हमने बोला आपसे कि भाई इस पे आप कहाँ पेंट कर सकते हो, बताओ। ब्रश लेके चलो पेंट करो, तो आप बोलोगे सर हम तो इस पे, इसके टोटल 6 फेस हैं, 1 2 3 4 5 6 फेसेस हैं, ठीक है, इस पर हम पेंट कर सकते हैं। तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाता है, सोचो, इसका टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाता है बच्चों, 6a² आ जाता कि नहीं आ जाता, है ना। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब ये समझो बच्चों कि इसमें से जब हम मैक्सिमम साइज का कोन कट करके निकाल देंगे, देखिए जरा बच्चों, सभी बच्चे देखिए, ठीक है, तो मैक्सिमम साइज का अगर हम कोन काट के इसमें से निकाल देंगे। अच्छा, ये ना, ये बॉक्स यहाँ से देखिए, जो डिब्बा है मेरा, ये मतलब ये खाली है, यहाँ से आप इसको खाली मत समझिएगा, है ना। कल भी मैंने आपको क्लास में दिखाया था, ये एक मेरे पास इंक का बॉक्स था, इसको मैंने 2 पार्ट में कट कर दिया ताकि आपको देखने से कैसा लगे, क्यों ये पूरा लकड़ी भरी हुई है अंदर और यहाँ पे ओपन नहीं है, ये इसी तरीके से क्लोज आप मान के चलो। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो बहुत ध्यान से बच्चों चेक करिएगा, इसमें से जब हम कोन कट करके ऐसे निकालेंगे, ठीक, तो ये जो कोन निकलेगा ये सॉलिड कोन होगा, ध्यान दें, ये सॉलिड कोन होगा बच्चों। सॉलिड कोन सर कैसे होगा, ये हॉलो नहीं है, तो ढक्कन मेरा खोखला है, ढक्कन ये खोखला नहीं होगा, ये पूरे लकड़ी का बना हुआ कोन होगा और इसका बेस कैसा होगा, सर्कुलर होगा। ध्यान दें, इसका बेस कैसा होगा, सर्कुलर होगा। ओके, तो देखो बच्चों, यहां पे हम आपको दिखाते हैं क्या स्थिति होगी, ठीक। तो ये आपका कोन है और इस कोन में से, कोन कह रहा हूं सॉरी, ये आपका क्यूब है, ठीक है, और इस क्यूब में से हम लोग एक मैक्सिमम साइज का कोन कट करके निकालेंगे। तो इसमें से जब आप मैक्सिमम साइज का कोन कट करके निकालोगे तो सोचो बच्चों, जो कोन का बेस होगा, जो कोन का सर्कुलर बेस होगा, वो इस क्यूब के बेस को कुछ इस तरीके से टच कर रहा होगा, सोचो, ये ऐसे, ये कोन का क्या है, बेस है, ठीक। और ये देखिए कोन का टॉप कुछ इस तरीके से आएगा। कोन का जो टॉप होगा, मतलब कोन का जो वर्टेक्स होगा, वो क्यूब के ऊपर वाले फेस को जस्ट टच कर रहा होगा, इतना इमेजिन कर सकते हो। अगर ऐसा होगा बच्चों तो ध्यान से जरा चेक करिए कि ये जो क्यूब की साइड है, ये जो क्यूब की साइड है ए, यही कोन का बेस का डायमीटर बन जाएगा। बात समझ में आई, यानी कोन की जो साइड है, कोन की कह रहा हूं, क्यूब की जो साइड है वही कोन का जो बेस का डायमीटर उसके इक्वल होगा। ये देखो कोन का बेस का डायमीटर, यानी कि डायमीटर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइड हो जाएगा। तो रेडियस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये आप ए का क्या कर दो, हाफ कर दो, साइड का हाफ कर दो। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई,
ठीक, अब ध्यान से अगर आप दिमाग लगाएं बच्चों, तो यहाँ पे देखिए कोन का ये वर्टेक्स है, और वर्टेक्स से हमने कोन के बेस, सर्कुलर बेस के सेंटर को जब ज्वाइन किया, तो ये जो हाइट है, ये हाइट किसके इक्वल आ जाएगा? एक इक्वल। नहीं समझ में आई बात? अरे भाई कोन ये इसमें जस्ट फिटेड है क्यूब में अंदर, ऐसा सोच लो। अब इसको निकाल लेंगे कट करके, कार्व आउट कर लेंगे। ओके, तो ये जो हाइट होगी ये भी किसके इक्वल होगी? एक इक्वल। ठीक, तो यहाँ पर जो कोन की हाइट होगी वो साइड के इक्वल हो जाएगी। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है। अब बच्चों, तो मैं बात क्या कर रहा था, जब आप सॉलिड कोन कट करके निकालेंगे, ध्यान से सुनिए, ये कट करके आपने यहाँ से कोन ऐसे निकाल लिया, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बच्चों आप अब जरा कोन पे पेंट करिए, कहाँ कहाँ पेंट कर पाओगे कोन पे? तो आप बोलोगे सर हम तो कर्व पे भी कर पाएंगे, बेस पे भी कर पाएंगे। ध्यान से सुन लो, सॉलिड कोन है, ये कैसा कोन है? सॉलिड कोन है। तो यहाँ से ऐसे टच करोगे तो आपको यहाँ पर वुडन सरफेस नजर आएगा, ऐसे टच करोगे तो वुडन सरफेस ऐसा होगा। तो ब्रश लेके इसके बेस पे भी पेंट कर सकते हो, कर्व पे भी। मतलब सुन लो ध्यान से, अगर इन्होंने हमसे पूछा कि भाई जो सॉलिड आपने इसमें से कार्व आउट किया है, ठीक है, मतलब ऑब्वियसली कोन कार्व आउट किया है, तो कोन का सरफेस एरिया बताओ। तो कोन का जब ये सरफेस एरिया पूछेंगे तो कोन का हम टोटल सरफेस एरिया बताएंगे। एक तो इसका कर्व सरफेस एरिया, और बेस पे भी तो पेंट कर सकते हैं। यानी कि बच्चों ये जो कोन कट करके निकाला है, इसका इस कोन का टीएस से टोटल सरफेस एरिया जो होगा यहाँ पर कोन का, वो कितना हो जाएगा बच्चों? इसका कर्व सरफेस एरिया यानी कि पाई आर एल, और प्लस बेस का भी एरिया, और बेस तो बच्चों इसका कैसा है? सर्कुलर है, यानी कि पाई आर स्क्वायर। कोई डाउट है? और सभी को पता है एल क्या होता है? स्लैंट हाइट होती है, और एल की वैल्यू क्या होती है? रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कोई डाउट है? अब सुनिए मेरी बात, जब आपने बच्चों इस क्यूब में से, वुडन क्यूब में से ये ऐसा कोन कर्व आउट करके निकाल लिया, तो जो सॉलिड बचेगा बच्चों, ध्यान से सुनिए, इमेजिन करिए जो सॉलिड बचेगा, उस सॉलिड में अगर हम ऐसा ऊपर से देखेंगे तो हमें एक कोन नजर आएगा, और अगर हम इसमें पानी डाल दें तो उस कोनिकल शेप में पानी रुक भी जाएगा। इमेजिन कर सकते हो? ओके, तो अगर मैं आपको ये पूछूं कि जब इसमें से हमने कोन कट करके निकाल लिया, तो आपका जो बचा वाला सॉलिड है, ये जो वुडन ब्लॉक था क्यूब शेप का, ठीक है, तो ये जो बचा सॉलिड का शेप है, इसमें आप कहाँ कहाँ पेंट कर सकते हो? तो सीधा सा जवाब आपका होगा कि सर कोन को आपने निकाल दिया, एक बार तो हम ब्रश डाल के देखो, यहाँ 1 2 3 4 फेसेस पे पेंट करेंगे, ये 5th फेसेस 5a स्क्वायर, तो ये हो गया। ठीक, अंदर जब ब्रश डाल के पेंट करोगे, कोन का जो कर्व सरफेस एरिया है उतने ही पार्ट में पेंट करोगे। और कहाँ पेंट करोगे? सोचो, हाँ साइड में यहाँ पे जो बच जाएगा, सोचो, ये देखिए, ये बच्चों जो हम ब्लू कलर से यहाँ मार्कर में आपको दिखा रहे हैं ना, ये भी तो बच जाएगा। ध्यान से चेक करो, ठीक है। तो अब मोटी मोटी बात बताऊँ, कहाँ कहाँ पेंट कर सकते हो? सुनो, हाँ, पूरे क्यूब का जो सरफेस एरिया था, ध्यान से करो ना, पूरे क्यूब का जो सरफेस एरिया था कितना था? 6a स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 6 फेसेस थे। तो बच्चों पूरे क्यूब के सरफेस एरिया में से हम किसका माइनस कर दें? कोन का कोन का टोटल सरफेस एरिया माइनस कर दें, बस। नहीं समझ स्टूडेंट्स? देखिए शायद आपको समझने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, मैं बता दे रहा हूं। जब इसमें से हम लोग कोन कट करके निकाल देंगे तो आप कहां कहां पेंट कर सकते हो, बहुत ध्यान से चेक करिए। सबसे पहले तो आप कहां कहां पेंट कर सकते हो उसको यहां पे मेरे साथ देख लो। देखो बच्चों, जब कट करके हमने इसमें से निकाल दिया, ठीक है, बहुत ध्यान से चेक करिएगा, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए देखो, सबसे पहले तो आप इसके 6 फेस पे पेंट नहीं कर पाओगे, पहले 5 पे कर पाओगे। 1 2 3 4 5 पे ये कर दोगे, ठीक है, 5 पे ये पेंट कर दिया आपने, ठीक। और ये सर्कुलर बेस पे पेंट नहीं कर पाओगे आप, तो कहाँ पेंट कर पाओगे आप? क्योंकि सर्कुलर बेस तो हट गया वहां से, तो बचा क्या? ये ब्लू वाला पोर्शन बचा कि नहीं बचा? हाँ, अब एक बात बताओ, बहुत ध्यान से बच्चे सभी चेक करेंगे। यानी कि अब अगर हम सिर्फ इसके बाहर फेसेस की बात करें तो 1 फेस 2 फेस 3 फेस 4 फेस 5 फेस और 6th फेस पूरा नहीं पेंट होगा। 6th फेस का एरिया कितना है? a स्क्वायर में से कितना माइनस करना पड़ेगा? पाई आर स्क्वायर। भाई चेक करो ना, ये स्क्वायर ही तो है और स्क्वायर का एरिया क्या होता है? a स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर हटा दो। लेकिन मैं आपको मोटी मोटी बात बताऊं, पूरे टोटल सरफेस एरिया कितना था? 6a स्क्वायर, ठीक है। तो ये वाला जो 6a स्क्वायर था, इसमें से आप क्या माइनस कर दीजिए? ये वाइट वाला पाई आर स्क्वायर। सही मैंने बोला भाई? 6a स्क्वायर में तो 1 2 3 4 5 6 फेसेस कवर थे ना, उसमें से आप बेस वाला पाई आर स्क्वायर हटा दो, क्योंकि कोन काट के आपने निकाल दिया है वहां से, ठीक है। तो यहां से हमने यहां से पाई आर स्क्वायर पहले माइनस किया, ये हो गया, ठीक है। इतना पेंट कर दिया। अभी कहां कहां पेंट हुआ सोचो? 1 2 3 4 5 फेसेस पे हुआ
और ये वाला जो फेस है इसमें से सर्कल हटा के जो किनारे किनारे ये ब्लू वाला पोर्शन बचा हुआ है, वहीं तो लकड़ी होगी ना, वहीं तो वुडन होगा बचा हुआ, ठीक है, वहां पेंट किया। और कहाँ पेंट कर सकते हो? ब्रश डाल के अंदर भी तो पेंट कर सकते हो। और जब ब्रश डाल के अंदर पेंट करोगे, ध्यान से चेक करो, कुछ ऐसा खोखला आपको दिखाई पड़ेगा, कुछ ऐसा हॉलो दिखाई पड़ेगा कोनिकल शेप का, ये देखिए। तो इसमें जब ब्रश डाल के करोगे पेंट तो कहाँ करोगे? ये आप एक तरीके से कोन के कर्व सरफेस एरिया पे ही करोगे। अब बोलेंगे कुछ बच्चे, सर कोन का कर्व सरफेस एरिया तो आपने ये बताया है बाहर वाला। नहीं भैया सुनो, जितना कर्व सरफेस एरिया कोन पे बाहर होता है ना, कोन अगर हॉलो हो तो उतना ही कर्व सरफेस एरिया अंदर भी होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जब आपने यहाँ से कोन कट करके ऐसे निकाल लिया है तो कुछ ऐसा आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा, सोचो। हाँ, और यहाँ से ब्रश डाल के जब हम अंदर करेंगे तो यहाँ से ब्रश चला जाएगा पीछे से, और जब ब्रश डाल के अंदर पेंट करोगे तो इसमें करोगे कि नहीं करोगे? हाँ, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहाँ भी तो पेंट करोगे, और ये क्या हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन हो जाएगा। यानी कि इसमें हमको ऐड करना पड़ेगा क्या? पाई आर एल, ठीक है। कोई डाउट है बताइए? अब आइए बच्चों जरा इसको हम लोग सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक बार। उन्होंने कहा है, अ कोन ऑफ मैक्सिमम साइज कार्व्ड आउट फ्रॉम अ क्यूब ऑफ एज 14 सेंटीमीटर, ठीक है। क्यूब का एच कितना है? 14 सेंटीमीटर, यानी कि ए की वैल्यू कितनी हो गई बताइए? 14 सेंटीमीटर। जब ए की वैल्यू बच्चों 14 सेंटीमीटर हो गई तो कोन की हाइट भी कितनी हो जाएगी? 14, ठीक है। कोन का डायमीटर भी कितना हो जाएगा? 14। तो कोन की रेडियस कितनी हो जाएगी? a/2, यानी कि 14/2 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कोई डाउट है? कोन की बच्चों स्लैंट हाइट निकाल लीजिए फटाफट। तो √h² प्लस r², h कितना है बताइए? 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196, ठीक है। तो 196 और प्लस r² r कितना है? 7 स्क्वायर कितना होता है? 49, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? ध्यान से चेक करिए, 9 + 5 कितना, 9 + 6 कितना होता है? 15, 1 जाएगा कैरी यहाँ पर, तो 5, 4 + 1 5, 5 + 9 कितना होता है? 14, 1 जाएगा तो कितना हो गया? 245, करेक्ट। तो 245 का अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकालना चाहें तो आइए बच्चों फटाफट निकाल लेते हैं, इसको सॉल्व ही कर लेते हैं हम साइड में। थोड़ा सा कैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। 5 4 ज़ा 20, हाँ, और 4 जाएगा, 5 9 ज़ा और 7 7 ज़ा और 7 1 ज़ा, ठीक है। तो कितना आ गया बच्चों? ध्यान चेक करिए, 7 × 7 × 5 आ गया। तो 7 × 7 तो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, 7 × 7 मतलब 7 आएगा, 7 × 7 मतलब 7 स्क्वायर, 7 स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या? 7, और √5 अंदर बच जाएगा। तो ये क्या हो गया? अरे भाई स्क्वायर से लिखोगे ना, 7 का स्क्वायर × 5, 7 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 7, और अंदर बचेगा √5। तो हाइट कितनी आ गई? अगर आप हाइट कह रहा हूँ, स्लैंट हाइट कितनी आ गई? अगर आपको ना दिख रहा हूँ मैं यहाँ लिख देता हूँ, 7√5 सेंटीमीटर आ गई इसकी स्लैंट हाइट। कोई डाउट है बताइए? ठीक है ना। तो अब हाँ, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द कोन फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द कोन। सबसे पहले किसका सरफेस एरिया निकालना है? कोन का, ठीक है। तो बच्चों कोन का सरफेस एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे? यहाँ पर कोन का सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। जब उन्होंने कोन का सरफेस एरिया बोल दिया तो आप ये मत समझिएगा लेटरल सरफेस एरिया निकाला, ना 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 ना। जो आपने कोन काट के निकाला वो सॉलिड कोन है, उसके पास बेस भी है, तो हम कर्व सरफेस एरिया में πr² भी ऐड करेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? तो यहाँ पर बच्चों टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन हम यहाँ पर निकालते हैं। पहला सॉल्यूशन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन फटाफट निकालते हैं, πrl और प्लस πr², ठीक है। हाँ भाई, यहाँ से कैसे करें बच्चों? हाँ चलिए वैल्यू रखते हैं। पाई की कितनी? 22/7 × r कितना है? 7 है ना। l अभी आपने निकाला है, l कितना है आपका? स्लैंट हाइट 7√5, करेक्ट। तो 7√5 और प्लस πr² यानी कि 22/7 × r का स्क्वायर यानी कि 49। रेडियस कितना है? 7 का स्क्वायर 49। ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, ओके। 7 × 1 = 7, 7 × 7 = 49, करेक्ट। अब यहाँ से स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास आ गया क्या? 7 × 22, और यहाँ भी क्या है? 7 × 22। सॉल्व करना हो सॉल्व कर लीजिए। तो 22 × 7, 7 2 = 14, 1 7 2 = 14 + 1 15, 154। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 22 × 7, 154 × √5 और प्लस 22 × 7 154। और यहाँ से अगर आप 154 कॉमन ले लें तो आपके पास अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में? √5 + 1। ध्यान से करो, यहाँ बचेगा √5 और प्लस यहाँ से 154 बाहर चला गया तो 1 बचेगा। कोई डाउट है? तो इतना आ गया आपका क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। ये आपका फर्स्ट आंसर है। उसके बाद क्या है देखिए, कह रहा है एंड ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड लेफ्ट आउट आफ्टर द कोन कर्व आउट, ठीक है। तो जो रिमेनिंग सॉलिड आपके पास बचा है उसका आपको सरफेस एरिया बताना है। तो रिमेनिंग सॉलिड के बारे में मैंने आपको बताया क्या करना है? 6a² -
पाई आर स्क्वायर और प्लस पाई आर एल, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट आपका एस ए सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, ठीक है। तो रिमेनिंग सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया ही निकालते हैं, कितना बच्चों 6A स्क्वायर, ठीक है। तो 6A स्क्वायर का मतलब क्या, 6A कितना है बच्चों 14 है, तो 6 इंटू 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 माइनस पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर यानी कि 49 है ना, 7 का स्क्वायर और प्लस पाई आर एल, ठीक है। तो पाई का वैल्यू कितना रखेंगे हम लोग 22/7 इंटू आर का वैल्यू 7, ओके। और एल का वैल्यू कितना रखेंगे, स्लैंट हाइट कितना आया था बच्चों हमारा 7√5। अब इसको कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो 7 1 जा और 7 7 जा 49, 7 से 7 यहाँ कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 6 इंटू 194 नहीं 196 है, 6 6 जा 36, 3 6 9 जा 54 है ना, 54 प्लस 3 57, 5 6 1 जा 6 प्लस 5 11, तो 1176 यहाँ आ गया और माइनस देखो 7 इंटू 22 कितना होता है 154 है ना, और प्लस 7 इंटू 22 154 और साथ में क्या है √5 है, ठीक है। अब 1176 माइनस क्या करना है हमें 154, तो यहाँ से 154 माइनस करिए, 6 माइनस 4 2 और 7 माइनस 5 2 और 1 माइनस 1 0 1022 है ना, तो ये आ गया 1022, इन दोनों को मैंने माइनस कर दिया और प्लस 154√5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसमें से बच्चों अगर कुछ कॉमन आ रहा होगा तो कॉमन ले लेंगे, नहीं तो ऐसे ही छोड़ देंगे, वैसे ऐसे ही आंसर आ रहा है, ठीक है। तो दीज टू आर योर आंसर, 154 in the bracket √5 plus 1 centimeter square, this is the total surface area of the cone and the total surface area of the remaining solid is 1022 plus 154√5 centimeter square, okay। कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए। सैम्पल प्रॉब्लम 2 देखिए, अ सॉलिड मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर इज मेल्टेड। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये देखिए ये एक सॉलिड मेटालिक स्फीयर है, ठीक है। मेटल का एक स्फीयर है, भारी सा होगा, पूरा सब अंदर मेटल भरा हुआ है इसमें, ठीक है। और इसका रेडियस कितना है, तो बच्चों इसके जो आपका स्फीयर है ना उसके रेडियस को मैं कैपिटल R से दिखा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। तो ये कैपिटल R इसका रेडियस है स्फीयर का, ठीक है। और रेडियस का वैल्यू कितना है 10.5 सेंटीमीटर। अब क्या करते हैं इज मेल्टेड, ठीक है भाई, इसको हीट दिया और मेल्ट कर दिया इसको, ठीक है। हेल्ट लिख दिया मैंने गलती से, मेल्ट होना चाहिए, ठीक है। इसको मैंने मेल्ट कर दिया एंड रिकास्ट इनटू अ नंबर ऑफ स्मॉलर कोन्स। तो बहुत सारे ना मैंने छोटे छोटे कोन्स बनाए, और जो कोन्स बनाए होंगे भाई सीधी सी बात है वो भी कोन्स कैसे होंगे, सॉलिड कोन होंगे, पूरा एकदम मेटल से भरा होगा। तो छोटे छोटे ये कोन्स मैंने बनाए, ठीक है। देखो ये फर्स्ट कोन, ये आपका सेकेंड कोन, ये आपका थर्ड कोन। तो कितने कोन्स हमने बनाए हमें नहीं पता, तो सपोज कितने कोन्स बनाए n कोन्स, ठीक है। अब बच्चों दिमाग लगाइए, एक बात बताइए, जितना स्फीयर का वॉल्यूम होगा उतना ही तो n इंटू 1 कोन का वॉल्यूम होगा भाई। 1 कोन का जितना वॉल्यूम होता होगा उसको अगर हम n से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें n कोन्स का वॉल्यूम मिल जाएगा, और n कोन्स का वॉल्यूम जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि n कोन्स हैं, जितने भी हैं, हमें नहीं पता भी n की वैल्यू ही तो निकालनी है हमें, है ना। तो जितने भी कोन्स हैं बच्चों उनका टोटल जो वॉल्यूम होगा, क्योंकि जिस मेटल से ये स्फीयर बना था उसी मेटल को तो मेल्ट करके, सोचो ना आपके पास कोई मिट्टी, आपके पास आटा है, आटा जिससे रोटियां बनाते हो, ठीक है। तो आपने उससे स्फीयर पहले बनाया और उसी आटे को तोड़ तोड़ के उसके छोटे छोटे पीसेस आपने कोन बना दिए बहुत सारे, ठीक है। तो जो आटे का वॉल्यूम था उतना ही तो टोटल n कोन्स का वॉल्यूम होगा, यानी कि यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट यूज होगा बच्चों इस क्वेश्चन में वो होगा n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 कोन, n इंटू वॉल्यूम ऑफ 1 कोन इज इक्वल्स टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वेयर n इज व्हाट, n इज द टोटल नंबर ऑफ कोन्स, बस कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि अगर हमें बच्चों नंबर ऑफ कोन्स निकालने हो n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन, अरे वॉल्यूम ऑफ कोन मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा तो वॉल्यूम ऑफ
कोण डिवाइड में चलाएगा, बस अब वैल्यू रख दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। आइए थोड़ी इन्फॉर्मेशन और देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे कह रहा है ईच ऑफ रेडियस 3.5 एंड हाइट 3 सेंटीमीटर, मतलब ये जो भी कोण बने हुए हैं हर एक कोण की, मतलब आइडेंटिकल कोण है, हर एक कोण की बच्चों रेडियस कितनी है, तो रेडियस ऑफ द कोण को मैं स्मॉल r से दिखा रहा हूँ। हर एक कोण की रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर और हर एक कोण की जो हाइट है वो कितनी है 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये कोण की इन्फॉर्मेशन आपके सामने यहाँ पर लिख दी है मैंने, तो बहुत ईजी हो गया। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, 4/3 पाई r3, कैपिटल R क्यों रखा है, क्योंकि स्फीयर के रेडियस को मैंने कैपिटल R से दिखाया, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है 1/3 पाई r² h होता है। सही है ना, स्मॉल r क्यों रखा है, क्योंकि रेडियस ऑफ द कोन को मैंने स्मॉल r से शो किया है। ठीक, अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, तो ये देखिए ये पाई से पाई कैंसिल हो गया। ठीक, अब देखो 4/3 का ये 3 नीचे आएगा, 1/3 का ये 3 ऊपर जाएगा, तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास बचा 4r³ अपॉन में, भाई 4r³ अपॉन में 1 इंटू r²h, और 1 इंटू r² h का मतलब r²h, बिकॉज r² h इंटू 1 r²h। अब 4 इंटू r का क्यूब, r कितना बच्चों कैपिटल R 10.5, यानी कि 4 इंटू 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5, बात समझ में आएगी नहीं, r इंटू r इंटू r। ठीक, तो ये हो गया, और डिवाइडेड बाय r² इंटू h, तो स्मॉल r कितना है ध्यान चेक करो 3.5, तो r का स्क्वायर यानी कि 3.5 इंटू h कितना है, हाइट कितना है कोन का 3 है। कोई डाउट है बताइए। अब इसको स्टूडेंट्स हम लोग सॉल्व कर लेंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा दैट विल बी द नंबर ऑफ कोन्स। ओके, तो इसको कैसे करें बताइए। ये स्टूडेंट्स 3.5 मेरे ख्याल से कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम जाएगा क्या, हाँ चेक करिए, 3 5 15 1, 3 5 9 1, बिल्कुल सही। ठीक है, तो देखिए 3.5 3 जा कितना होता है 10.5, अरे 3.5 को 3 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 10.5 ही तो आएगा। ठीक है, उसके बाद 3.5 और ये 3 जा 10.5। अब देखो बच्चों ये वाला 3 यहाँ से कैंसिल हो गया। ठीक, उसके बाद आपके पास यहाँ से हो गया, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो एक काम करते हैं बच्चों, देखो हम करते हैं 3 से पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 10.5 को, और फिर 4 से कर लेंगे, सही रहेगा। तो देखिए 3 5 जा 15 1 जाएगा, 3 0 जा 0, 0 + 1 1, और 3 1 जा 3। ठीक है, पीछे से एक नंबर पे पॉइंट लगाया, तो यहाँ पे हमने पॉइंट लगा लिया, तो 3 इंटू 10.5 कितना आ गया 31.5, और इंटू में क्या है 4। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, 4 5 जा 20, यहाँ जाएगा 2, 4 1 जा 4 + 2 6, 4 3 जा 12। ठीक, ओके, अब देखो पीछे से एक नंबर पे हमें यहाँ पॉइंट लगाना है, तो 126.0 का मतलब क्या होता है 126, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कोन्स कितने बनेंगे, तो द नंबर ऑफ कोन्स सो फॉर्म्ड इज 126, तो ऐसे 126 कोन्स बनेंगे। ओके, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको एक रिलेशन बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए बच्चों। 1 हेक्टेयर इज इक्वल्स टू 10,000 मीटर स्क्वायर, सभी बच्चे लर्न कर लें। 1 हेक्टेयर एरिया, जो 1 हेक्टेयर एरिया होता है वो किसके इक्वल होता है 10,000 मीटर स्क्वायर। अब ये बात हमने आपको क्यों बताई, बिकॉज यही क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा ना तो आपको बोलेगा कि फाइंड द एरिया इन हेक्टेयर्स, पता है क्यों आप मीटर स्क्वायर में भी निकाल के यहाँ पे छोड़ सकते हो, ठीक है, बट आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में जो इन्होंने आंसर किया हुआ है वो हेक्टेयर्स में किया हुआ है, मतलब आंसर पहले मीटर स्क्वायर में आया था इसका, उसको हेक्टेयर में चेंज कर लिया गया है। ठीक है ना, तो भाई एनसीईआरटी एग्जाम्पलर रिकमेंडेड है सीबीएसई के द्वारा, तो ऑब्वियसली वो बोल सकते हैं कि फाइंड द एरिया इन हेक्टेयर्स, तो इसलिए हमने ये रिलेशन आपको लिखा दिया। अब आइए क्वेश्चन समझते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन कहता है अ कैनाल इज 300 सेंटीमीटर वाइड एंड 120 सेंटीमीटर डीप। कैनाल समझते हो, कोई नहर है। अच्छा एक बार बताओ बच्चों, जो कैनाल है जैसे, ठीक है, कोई नहर है तो उसका शेप कैसा होता है, अगर आप सोचो, इमेजिन करो आप कैनाल में ऐसे खड़े हो गए सामने, ठीक, और पानी अभी कैनाल में जस्ट छोड़ा गया और आप सामने खड़े होकर देख रहे हो, तो आपको लगेगा आप एक ऐसे रूम में खड़े हो कि वो रूम क्यूबॉइडल शेप का है। ध्यान से सुन लीजिए, वो रूम कैसा है, मतलब कुछ क्यूबॉइडल शेप का नजर नहीं आएगा, खुद दिमाग लगाओ। नहर का ये जो कैनाल का बेस है, लेट अस अज्यूम कि मॉडर्न कैनाल है, मतलब मॉडर्न कैनाल का मतलब ये है कि बहुत ही बढ़िया, जैसे आजकल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट लेके आ रही है, ठीक है, तो बेस पे भी सीमेंटेड कर देते हैं, ठीक है, और ये दीवारें भी साइड में उसकी सीमेंटेड होती हैं, ठीक। तो अब दिमाग लगाओ बच्चों, आपको ऐसा लगेगा आप एक रूम में खड़े हो और रूम का छत खुला हुआ है, इमेजिन कर सकते हो। एक आपके राइट हैंड साइड में सीमेंटेड वॉल होगी, सीमेंट की वॉल, एक लेफ्ट हैंड साइड में सीमेंटेड वॉल होगी और फ्लोर होगा कैनाल का, ठीक। अब जब पानी आ रहा होगा तो आपको देखने से ऐसा लगेगा एक क्यूबॉइड आपकी तरफ बढ़ता चला आ रहा है, बढ़ता चला आ रहा है, बढ़ता चला आ रहा है, नहीं इमेजिन कर सकते हो।
कर सकते हो ना, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। यानी कि कैनाल में जो पानी आता हुआ नजर आएगा वो कुछ इस तरीके से नजर आएगा, ध्यान से चेक करिएगा। ये देखिए, ये देखिए बच्चों, ठीक है। आप कहीं यहाँ खड़े हुए हो, ये कहीं ऐसे आप खड़े हुए हो, तो आपको ये एक ऐसे शेप में पानी आता हुआ नजर आएगा, सही है ना। तो आइए जरा इंफॉर्मेशन हम लोग लिख लेते हैं। कह रहा है कि अ कैनाल इज 300 सेंटीमीटर वाइड। इसकी जो चौड़ाई है, ये देखिए बच्चों, इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, 300 सेंटीमीटर, ये वाइड है। आइए जरा सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में चेंज कर लेते हैं, उसका कारण अभी मैं आपको बताऊंगा, रुक जाइए, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर को हम लोग ने किस में चेंज कर लिया, मीटर में। कैसे करते हैं बताइए, 100 से डिवाइड करके। तो 300 डिवाइडेड बाय 100 कितना आ जाएगा, 3 मीटर। तो कैनाल कितना वाइड है, 300 सेंटीमीटर बोलो या 3 मीटर बोलो, बात क्या है, सेम। और बच्चों ये डीप कितना है, गहरा कितना है, 100। ये गहराई है बच्चों इसकी, ये गहराई है, ये गहराई है इसकी, ठीक है। तो हाइट इसकी कितनी हो जाएगी, इस क्यूबॉइड की, जो भी हमें नजर आ रहा है, मतलब ये तो, हाँ, ये हो गया आपका कितना, 120 सेंटीमीटर, सही है ना। इसको बच्चों मीटर में चेंज कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 1.2। अरे भाई 120 डिवाइडेड बाय 100, 1.2 मीटर्स, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ लिख दूँ 1.2 मीटर्स। 120 सेंटीमीटर बोलो या 1.2 मीटर्स बोलो, बात क्या है, सेम है, ठीक है ना। चलो बहुत बढ़िया। कह रहा है कि द वाटर इन द कैनाल इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ, ध्यान दें स्टूडेंट्स, विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक। पानी इसमें कौन सी स्पीड से बढ़ रहा है आगे, 20 किलोमीटर पर आवर, यानी कि बात समझते हो, 1 घंटे में पानी कितनी लेंथ कवर कर लेगा, 20 किलोमीटर, ये इसका मीनिंग है। 1 घंटे अगर हम घड़ी के हिसाब से समय देखें तो 1 घंटे में पानी कितनी लेंथ कवर कर लेगा, 20 किलोमीटर्स। कोई डाउट है बताइए, हाँ, ओके, चलो बहुत बढ़िया। यानी कि बच्चों इसकी स्पीड कितनी है, सॉल्यूशन में ध्यान से चेक करें, स्पीड कितनी दी है वाटर की यहाँ पर, 20 किलोमीटर पर आवर, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, किलोमीटर को मीटर में चेंज करना आता है, क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 20 को 1000 से मल्टीप्लाई करो तो 20 इंटू 1000 कितना आ जाएगा, 20,000। और ये किलोमीटर किस में चेंज हो जाएगा, मीटर में, पर आवर, पर आवर, ठीक, पर आवर, पर आवर का मतलब 1 घंटे में, और 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स, तो पर 60 मिनट। कोई डाउट है बताइए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं एक क्वेश्चन, मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं कि बताइए 60 मिनट में वाटर कितना दूर तक जाता है, बताइए 60 मिनट में वाटर कितना दूर तक जाता है, 20,000 मीटर तक, सही बात तो है। इस इंफॉर्मेशन से 20 किलोमीटर पर आवर का यही तो मतलब है, पर आवर, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 20 किलोमीटर का मतलब क्या हो गया, 20,000 मीटर, यानी कि पानी 60 मिनट में कितना दूर तक जाएगा, 20,000 मीटर। अब सुनो मेरी बात, सुनो, अगर हम आपको यहां पर बोलें इन 60 मिनट्स वॉल्यूम गिवन बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर गिवन बाय द कैनाल, सुन लो बच्चों ध्यान से, 60 मिनट्स में कैनाल कितना वॉल्यूम देगा। तो आप ये सोचोगे कि 60 मिनट में कैसा क्यूब बनता है जिस क्यूब में पानी भरा हो। सुन लो कैसा क्यूब बनेगा, दिमाग लगाइए बच्चों। ऐसा क्यूब बनेगा जिसकी विड्थ तो 3 मीटर ही होगी, हाइट तो 1.2 मीटर ही होगी, लेकिन लेंथ कितनी हो जाएगी, 20,000 मीटर। इमेजिन कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अगर हम आपसे बोलें कि भाई 1 आवर में, 1 घंटे में कितना पानी वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम वाटर दे सकता है, कितना कैपेसिटी पानी आपको दे सकता है, तो आप बोलोगे भाई 1 घंटे में पानी जितना वॉल्यूम कवर करता होगा, 1 घंटे में पानी जितना वॉल्यूम कवर करता होगा उतना ही वॉल्यूम कैनाल से हमें मिल जाएगा, उतना ही वॉल्यूम का वाटर कैनाल से हमें मिल जाएगा। लेकिन 1 घंटे में ये कैनाल में पानी कितना वॉल्यूम कवर करता है के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा। सुनो बच्चों, इसकी ब्रेथ तो क्या हो गई, फिक्स हो गई, ब्रेथ तो फिक्स है ना, क्योंकि पानी तो इसी क्यूबॉइडल शेप में चल रहा है। हाइट भी क्या हो गई इसकी, फिक्स हो गई, 1.2 हाइट का वाटर है। अब बस क्या नहीं फिक्स है, तो जवाब है इसकी लेंथ नहीं फिक्स है। लेंथ कैसे फिक्स होगी, टाइम को देख के। 60 मिनट में कितना लेंथ चलता है ये, 20,000 मीटर। तो 60 मिनट में ये कितना वॉल्यूम दे देगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट।
तो यहाँ पर ब्रेथ तो हम 3 मीटर रखेंगे, हाइट 1.2, लेकिन लेंथ कितनी रखेंगे? जितने टाइम के लिए आप चेक कर रहे हो। कितने टाइम के लिए आप चेक कर रहे हो? 60 मिनट के लिए आप चेक कर रहे हो, तो 60 मिनट में जितनी ये लेंथ ट्रेवल करता है उतनी लेंथ रख दीजिए। तो वॉल्यूम आपका 60 मिनट्स में कितना मिल जाएगा बताइए? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट से, क्योंकि इक्विवर्डल शेप में पानी चल रहा है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ कितना रखना है? जितना ये डिस्टेंस ट्रेवल करता है 20,000 मीटर। ब्रेथ कितना रखना है? 3 मीटर। और हाइट कितनी रखनी है? 1.2। कोई डाउट है बताइए? और आंसर किस में आ जाएगा? ये मीटर क्यूब में आ गया। तो इतना मीटर क्यूब वाटर देता है कितनी देर में? ये 60 मिनट्स में। कोई डाउट है बताइए? अब इन्होंने आपसे क्या पूछा है? हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 20 मिनट्स। तो कितने टाइम की बात कर रहे हैं? 20 मिनट्स की बात कर रहे हैं। तो सुनो मेरी बात, इस नहर से ऐसे पानी निकलता है बच्चों और किसी खेत में जाता है। बहुत ध्यान से सुनिए, यहाँ से कैनाल से ऐसा पानी निकलता है और हमारे पास कोई खेत है, कोई फील्ड है, उसको इरिगेट करना है, उसकी सिंचाई हमें करनी है। ठीक, अब जब आप खेत की सिंचाई करते हो, जब धान वगैरह लगाते हैं, चावल वगैरह, तो आपने देखा होगा पानी भर देते हैं खेतों में, तो पानी की एक हाइट भी होगी। और सोचो जब पानी बच्चों खेत में भर जाएगा, तो अगर हम इमेजिन करें तो वो पानी एक फील्ड होती है और उस फील्ड का एक एरिया होता है। उस एरिया में पानी जाता जाता है तो उठता जाता है। तो सोचो जब तक पानी नहीं भरा था तब तक तो एक 2 डायमेंशनल फिगर था, केवल एरिया की हम बात कर रहे थे। और जब उसमें पानी चला जाएगा तो जब हाइट आएगी, उसमें पानी जब भरेगा तो वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। और बच्चों पता है आपको वॉल्यूम कैसे निकलता है? एरिया इंटू हाइट से वॉल्यूम निकलता है। एरिया इंटू हाइट से वॉल्यूम निकलता है बच्चों। ध्यान दें जिन बच्चों को नहीं पता, ठीक है। ये अभी तक एक एरिया था। अब बच्चे कुछ बोलेंगे सर फील्ड कैसी थी बता दो, सर्कुलर शेप की थी सर कि क्यूबॉइडल शेप की थी कि स्क्वायर शेप। अरे चाहे जिस शेप की फील्ड हो, ठीक, चाहे ऐसी फील्ड हो, खेत चाहे इस शेप का हो, उससे हमें मतलब ही नहीं है। कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है? इसका एरिया लेना है और एरिया को मल्टीप्लाई करना है किससे? हाइट से, तो हमें वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए बच्चों। यहाँ पर मान लिया मैंने आपके समझने के लिए कि ये जो हमारी फील्ड थी ये कौन से शेप की थी? हाँ, क्यूबॉइडल शेप, मतलब ये रेक्टेंगुलर शेप की हमारी फील्ड थी। तो ये फील्ड ऐसी थी, ठीक है। ये देखिए ये फील्ड का बेस है, ये रहा फील्ड का बेस, ठीक है, जहाँ खेती होती है। ये मिट्टी थी, जैसे ही पानी आया ये पानी इसमें उड़ गया। कितनी हाइट तक उड़ गया? लेट अस अज्यूम h हाइट तक। और बच्चों ये बेस का एरिया सपोज कितना है? कैपिटल A। तो इस फील्ड में जब पानी भर जाएगा तो वाटर का वॉल्यूम कितना होगा? एरिया इंटू हाइट हो जाएगा। भाई चक्रो, अब जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है बताऊँ, सुनो। वॉल्यूम क्यूबॉइड का तुम कैसे निकालते थे बताओ? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट से तो निकालते थे। तो ये लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता था? एरिया ऑफ द बेस होता था। चक्रो, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करते थे तुम वॉल्यूम निकालने के लिए क्यूबॉइड का। तो ये लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता था? बेस का एरिया ही तो होता था, ये लेंथ और ये ब्रेथ, ठीक है। तो एरिया इंटू हाइट ही क्या होता है? वॉल्यूम होता है कि नहीं होता है बताओ? तो वॉल्यूम का हमने नया फॉर्मूला बना लिया क्या? एरिया ऑफ द बेस इंटू व्हाट? हाइट। तो बच्चों वॉल्यूम ऑफ द वाटर, वॉल्यूम ऑफ द वाटर कैसे निकाल सकते? एरिया इंटू हाइट से, एरिया इंटू हाइट से। अब एक बात सुन लो बच्चों ध्यान से। क्या कह रहा है वो? कह रहा है कि हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 20 मिनट्स इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज डिजायर्ड। ठीक, टाइम कितना दिया हुआ है? ध्यान से चेक करिए, टाइम कितना दिया हुआ है आपको? 20 मिनट्स। मतलब 20 मिनट्स में ये कैनाल कितना एरिया का फील्ड, कितने एरिया का फील्ड इरिगेट कर देगा? एक बात बताओ बच्चों, 20 मिनट में यहाँ से जितने वॉल्यूम का पानी निकलेगा उतने ही वॉल्यूम का तो पानी यहाँ भरेगा। बात समझ में आई कि नहीं? यानी कि कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा? इन 20 मिनट्स वॉल्यूम गिवन बाय कैनाल इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द फील्ड इन 20 मिनट्स। ध्यान से सुनिए, क्या कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ? वॉल्यूम गिवन बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर कर लेना इसको, वॉल्यूम ऑफ वाटर given by canal in 20 minutes is equals to what? Is equals to volume of the water in the field, है ना? Is equals to what? Volume of the water in the field। कोई डाउट है बताइए?
अभी वाह बताओ बच्चों, अभी तो आपने बोला था कि 60 मिनट्स में कैनाल कितना पानी दे सकता है, कितना मीटर क्यूब, तो 1 मिनट में कितना देगा, इसको 60 से डिवाइड लगा देंगे, तो 20 मिनट में कितना देगा, इसको 60 से डिवाइड लगा के 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि कैनाल 20 मिनट्स में कितना वॉल्यूम देता है, और जितना वॉल्यूम कैनाल 20 मिनट्स में देता है वही तो वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द वाटर राइज, जितना भी वॉल्यूम यहाँ पे वाटर राइज हुआ है, मतलब जो भी आपको क्यूबॉइड शेप का इमेजिन नजर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर की जगह हम क्या रखेंगे, एरिया इंटू हाइट, और हाइट कितने हाइट तक पानी चढ़ता है, तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कितने हाइट तक चाहिए स्टैंडिंग वाटर, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर मीन्स 0.08 मीटर, ये 8 सेंटीमीटर मतलब व्हाट, हाँ इसको 100 से डिवाइड करो तो 0.08 मीटर, तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.08 मीटर। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो बस इसके सामने आप क्या रखोगे, वॉल्यूम ऑफ द वाटर राइज इन द फील्ड इज इक्वल्स टू एरिया इनटू हाइट, और हाइट की जगह बताइए क्या रखेंगे, हाइट की जगह हम 0.08 क्या रखेंगे, मीटर रखेंगे, और एरिया यहाँ से आ जाएगा, ठीक। तो देखिए h की जगह हमने क्या रखा, एरिया इंटू h की जगह हमने 0.08 क्या रखा, मीटर। कोई डाउट है बताओ, हाँ। और यहाँ क्या रखेंगे, वॉल्यूम गिवन बाय कैनाल इन 20 मिनट्स, तो ये वॉल्यूम कितना हो जाएगा, यहाँ से निकाल लेते हैं, तो इन वॉल्यूम गिवन बाय कैनाल इन 20 मिनट्स, हाँ भाई जरा बताइए कितना हो जाएगा। देखो 60 मिनट में कितना वॉल्यूम देता है, इतना, तो 1 मिनट में कितना देगा, 20,000 इंटू 3 इंटू 1.2 डिवाइडेड बाय 60, ये 1 मिनट में देगा, 20 मिनट में कितना देगा, इंटू 20। कोई डाउट है बताइए। अब देखिए 20 1 जा 20, 23 जा 60, 3 1 जा 3, और 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक। अब ये 1.2 का पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ 10 बढ़ेगा, ठीक है। अब 10 1 जा, और ये एक 0 कट गया, कितना बचा, 12 इंटू 2000, 12 इंटू 2000 कितना होता है, 12 इंटू 2 24,000, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया, 24,000 क्या मीटर क्यूब, ठीक। तो आपको 20 मिनट्स में कितना वॉल्यूम मिलेगा, 24,000 मीटर क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम गिवन बाय कैनाल इन 20 मिनट्स कितना हो जाएगा, 24,000 मीटर क्यूब। अब यहाँ से ए की वैल्यू मिल जाएगी, चेक करो ना, 20 मिनट में वो कितना पानी देता है, 24,000 मीटर क्यूब, और यही किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द फील्ड के। तो यहाँ से एरिया आ जाएगा, 0.08 से इधर ले जाके डिवाइड कर दो, ठीक। तो एरिया आ जाएगा इरिगेटेड इन 20 मिनट्स, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो यहाँ से एरिया जो आ जाएगा वो आ जाएगा कितना, 24,000 मीटर क्यूब, और डिवाइडेड बाय, ध्यान दें किससे डिवाइड लगाएंगे, 0.08 मीटर से, तो 0.08 मीटर। अब देखो यहाँ मीटर क्यूब है, मीटर से मीटर क्यूब जब कटेगा तो क्या बचेगा, मीटर स्क्वायर, और एरिया किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में आएगा, बताया था मैंने आपको। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों, ध्यान से चेक करिए, देखिए यहाँ से हमने पॉइंट हटा दिया, ठीक। तो 1 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगा था, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ऊपर आ गया 100, और देखिए यहाँ बचेगा 8, तो 8 1 जा और 8 3 जा 24, तो 1 2 3 1 2 3 0 ये बचे, और 2 0 ये बचे, तो एरिया कितना आ गया आपका, मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इतना एरिया यानी कि कितना, ठीक है। तो आपका 3 लाख मीटर स्क्वायर एरिया इरिगेट हो जाएगा 20 मिनट्स में। लेकिन हमने आपको क्या बोला था कि 1 हेक्टेयर में कितना होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक। तो मीटर स्क्वायर को अगर कभी भी आपको हेक्टेयर में चेंज करना हो तो आप 10,000 से डिवाइड लगा दीजिए। तो अब हम एरिया को किस में निकालेंगे, हेक्टेयर्स में निकालेंगे। देखो बच्चों एरिया बहुत बड़ा आ रहा है, 3 लाख मीटर स्क्वायर बोलते हुए अच्छा थोड़ी ना लगता है, फील्ड का एरिया वैसे ही हेक्टेयर में निकाला जाता है, तो आप इसको 10,000 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये एरिया किस में आ जाएगा, हेक्टेयर में, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 0 है, और इसको हमने किससे डिवाइड लगा दिया, 10,000 से, तो ये मीटर स्क्वायर से चेंज होकर किस में आ जाएगा, हेक्टेयर्स में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए ये 4 0 तो कैंसिल हो गए, तो आंसर हमारा कितना आ गया, 30 हेक्टेयर्स। तो फाइनल आंसर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इन 20 मिनट्स द कैनाल कैन इरिगेट द एरिया ऑफ 30 हेक्टेयर्स। कोई डाउट है बताइए, कर लीजिए। एग्जाम्पल प्रॉब्लम 4 इज अ वेरी गुड प्रॉब्लम। कह रहा कोन ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, तो एक रेडियस 4 सेंटीमीटर के रेडियस का एक कोन बनाइए, इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बाय ड्राइंग अ प्लेन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स एक्सेस। अब देखो बच्चों ये जो कोन है आपका, ठीक है, कोन की एक्सेस क्या होती है बताइए, कोन की एक्सेस तो उसकी हाइट होती है। तो लेट अस अज्यूम इसकी जो हाइट है यही इसकी एक्सेस है ना, तो इस कोन की जो हाइट है आपकी वो कितनी है, h है, करेक्ट।
इसमें कोई डाउट है बताइए? हाइट इसकी कितनी है? h है। अब क्या किया, ये कोन है जो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, कैसे? बाय ड्रॉइंग अ प्लेन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स एक्सिस, ठीक है। तो वो मेरा पेपर पता नहीं कहाँ चला गया, चलो कोई बात नहीं। देखो बच्चों, ऐसे एक प्लेन लाएंगे और ये रही इसकी एक्सिस, ठीक है। इसके एक्सिस के मिड पॉइंट से ऐसे पास कर देंगे, यानी कि इसको ऐसे काट दिया जाता है। इसके जो बेस है ना कोन का सर्कुलर, इसके पैरेलल एक प्लेन लाएंगे, इसको ऐसे कट लगा देंगे। तो सोचो जरा, जब आप इसको ऐसे कट लगा दोगे, ठीक है, तो क्या कंडीशन होगी? ध्यान से चेक करिए, यहाँ पे कुछ इस तरीके का आएगा एक, करेक्ट, ओके। और ये होगा यहाँ पे, मतलब अगर आप ये ऊपर वाला पोर्शन छोड़ दें अभी, ठीक है, तो आपको नीचे वाला पोर्शन कैसा दिखाई पड़ेगा? फ्रस्टम, और ऊपर वाला कैसा दिखाई पड़ेगा? कोन दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बच्चों एक नए रेडियस का जन्म होगा, और ये रेडियस हमको नहीं पता है, तो लेट अस अज्यूम इस रेडियस को हमने कितना अज्यूम कर लिया? r अज्यूम कर लिया, स्मॉल r अज्यूम कर लिया। अब एक बात बताओ बच्चों, ये एक्सिस थी कोन की, मतलब जो हमारा बड़ा वाला कोन था, इस एक्सिस को हमने, मतलब इस कोन को हमने इसके मिड पॉइंट से एक प्लेन जो कि इसके बेस के पैरेलल था उससे लाके ऐसे कट लगा दिया, ठीक। तो एक्सिस के मिड से हम उस प्लेन को लेके गए थे। इसका मतलब अगर ये h है तो ये कितना हो जाएगा? h/2, और ये भी कितना हो जाएगा? h/2। कोई डाउट बताइए? अगर ये वाले पॉइंट का नाम हम स्टूडेंट्स d रख देते हैं, तो AD की लेंथ कितनी हो जाएगी? h/2। तो देखिए जरा, AD की लेंथ कितनी हो जाएगी? h/2, और D से O तक ये भी कितना हो जाएगा? h/2। कोई डाउट है बताइए? ठीक है, समझ में आ गई बात। और ये इस पॉइंट का नाम हमने m रख दिया सपोज, तो DM इज द रेडियस फॉर द अपर कोन। ये जो ऊपर कोन दिखाई पड़ रहा है इसके लिए रेडियस कितना है? स्मॉल r। और ये जो नीचे फ्रस्टम ऑफ द कोन दिखाई पड़ रहा है इसका R1 कितना है? 4, और R2 कितना है? R है। R1 को हम लोग बड़ा वाला रेडियस लेते थे और R2 को छोटा वाला, याद है? अब इन्होंने आपसे क्वेश्चन क्या किया है, कह रहा है कंपेयर द वॉल्यूम्स ऑफ द 2 पार्ट्स। तो ये जो दो पार्ट्स हमारे बच्चे हैं, इनके वॉल्यूम को हमको कंपेयर करना है। यानी कि कौन कौन से 2 पार्ट्स हैं बच्चों? पहले आप ऊपर वाला पार्ट देखिए, तो ऊपर वाला पार्ट क्या है? कोन है, और नीचे वाला पार्ट क्या बन गया? फ्रस्टम। यानी कि हमें वॉल्यूम ऑफ द न्यू कोन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम, ये हमें फाइंड करना है। कंपेयर करने का मतलब है कि रेशियो बताओ दोनों के वॉल्यूम का, ठीक है। यानी कि आपको क्या निकालना है बच्चों? आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ अपर कोन का रेशियो निकालना है, किसके साथ? वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ द कोन। हाँ भाई चलो, देखो बच्चों यहाँ पर क्या है कि वॉल्यूम ऑफ अपर कोन, तो ये जो ऊपर आपको कोन दिखाई पड़ा है इसकी हाइट तो आपको पता है कितनी? h/2, ठीक है। पता क्या है? पता तो नहीं है पर फिर भी पता है। अगर हमने पूरे की हाइट कितनी अज्यूम करी थी? h, तो ये हो गया h/2। अब ये जो r है, क्या r का वैल्यू हम लोग कहीं से निकाल सकते हैं? 2 ट्राइंगल चेक कर लीजिए, 2 ट्राइंगल आपको सिमिलर दिख रहे हैं। कौन कौन से? ट्राइंगल ADM सिमिलर टू व्हाट? ट्राइंगल AOB। ध्यान चेक करो, ये एंगल कितना है? 90 है, ये भी एंगल कितना है? 90, ठीक है। और ये वाला जो एंगल है ये दोनों में कॉमन है, किसमें? ADM में और AOB में। तो दोनों ट्राइंगल एंगल से क्या हो गए? सिमिलर हो गए। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बच्चों? ट्राइंगल ADM इज सिमिलर टू व्हाट? ट्राइंगल AOB। ट्राइंगल AOB कौन से क्राइटेरिया से? बाय एंगल सिमिलरिटी। चेक करो ना, ADM में ये रहा 90, तो AOB में ये रहा 90, और एंगल A तो दोनों में कॉमन है, सही है ना। तो दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए बच्चों? सिमिलर हो गए। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। यानी क्या हो जाएगा? चेक करो, AD अपॉन AO इज इक्वल्स टू व्हाट? DM अपॉन OB इज इक्वल्स टू AM अपॉन व्हाट? AB। अब देखो बच्चों, इसमें उसको लो जिसका आपको काम है, किसका आपको काम नहीं है? चेक करो, AM अपॉन AB का आपको काम नहीं है, क्योंकि स्लैंट हाइट की यहाँ पे कोई बात हो नहीं रही, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। बात सिर्फ किसकी हो रही है? हाइट की और रेडियस की। उसी रेडियस को आपने R माना है। और यहाँ पे भी देखो जरा, ये बड़े वाले ट्राइंगल में अगर हम OB लेंगे तो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी कि आपको AM और AB वाला पोर्शन गायब कर देना है। तो इससे हमें कोई मतलब है नहीं यहाँ पर, तो हम इसको ही बस लेके चलेंगे। तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहाँ से आपके पास क्या हो गया? यहाँ से हो गया आपके पास AD अपॉन AO इज इक्वल्स टू DM अपॉन OB। ओके, चलिए यहाँ वैल्यू रखिए। AD कितना है? चेक करो बच्चों, ये AD कितना है? h/2। तो AD की जगह हमने कितना रखना है? h/2 डिवाइडेड बाय AO। A से O तक कितना है? h है, कोई डाउट है? इज इक्वल्स टू DM कितना है? DM को आपने R अज्यूम किया था अभी। OB कितना है? OB कितना है? 4। अब बच्चों क्लियरली देखो, यहाँ से आपको स्मॉल r की वैल्यू मिल जाएगी आराम से। भाई h/2 का 2 नीचे आएगा, h से h कैंसिल हो जाएगा। भाई चेक करो ना, AD कितना था? h/2 था, है ना। AD कितना था आपका? h/2 था, तो ये h/2 था।
ठीक, 2 आएगा नीचे, h से h कैंसिल हो जाएगा, तो इधर कितना बच जाएगा, 2 नीचे आएगा तो 1/2 हो गया इज इक्वल्स टू r। ठीक है, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी यहाँ से। अरे चेक करो ना, 2 1 2, 2 2 4, 2 इधर जाएगा, r/2 इज इक्वल्स टू 1, तो r इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको r कितना मिल गया, 2 मिल गया। सही है। देखो बच्चों, अगर आप ओनली फ्रस्टम देखोगे तो फ्रस्टम में r1 कितना है, 4 सेंटीमीटर, क्योंकि r1 बड़ा वाला रेडियस होता था और छोटे वाले रेडियस r2 क्या है यहाँ पे r है, और r की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है, यानी कि r2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और अगर आप ऊपर वाले कोन के लिए देखें तो ये वाले कोन के लिए हाइट कितनी हो जाएगी, h/2। ओके, और यहाँ पर आपका जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा कोन के लिए, 2। चेक करो, अरे ये वाला जो रेडियस है ये ऊपर वाले कोन के लिए भी और नीचे वाले फ्रस्टम के छोटे वाले रेडियस के लिए कॉमन है। ठीक है, तो बस वॉल्यूम ऑफ अपर कोन, हाँ भाई वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला बोलिए बच्चों, 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो ध्यान से करो, ये ऊपर वाले कोन को चेक करो, 1/3 पाई r स्क्वायर h। r की जगह कितना रखोगे, ये स्मॉल r, और स्मॉल r की वैल्यू कितनी है, 2 r स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू h, और h की जगह क्या रखोगे, h/2। ठीक, तो r का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर और इंटू h, h की जगह h/2 और डिवाइडेड बाय, हाँ भाई ध्यान दें, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या पढ़ाया गया था आपको पढ़ाया गया था 1/3 पाई h इंटू, चेक करो ना, 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h होता था किसका, कोन का। ठीक है, तो फ्रस्टम ऑफ कोन क्या होता है, r स्क्वायर की जगह हम क्या रखते थे, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2। ठीक है, तो यहाँ r1 स्क्वायर और प्लस r2 स्क्वायर और प्लस r1 इंटू r2 आ जाएगा। सही है, चलिए करते हैं, लेकिन ध्यान दें स्टूडेंट्स, 1/3 पाई इंटू h, फ्रस्टम ऑफ कोन का हाइट भी तो h/2 है, तो ध्यान से करो, गलती मत कर देना, फ्रस्टम ऑफ कोन का भी तो हाइट कितना है, h/2 है, तो 1/2, तो h हाइट, फ्रस्टम ऑफ द कोन का जो हाइट है उसकी जगह हम क्या रखेंगे, h/2, तो 1/2 पाई h की जगह हमने क्या रखा, फ्रस्टम ऑफ द कोन का हाइट h/2 है, तो h की जगह हमने h/2 रखा, और इन द ब्रैकेट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो बच्चों, 1/3 से 1/3 गया, पाई से पाई गया, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। ओके, या फिर आप बोल सकते हो एक 2 से, ये 2 का स्क्वायर है 2 इंटू 2, तो एक 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, 2 इंटू h बचेगा ऊपर। ठीक है, और नीचे कितना बच जाएगा, नीचे हो जाएगा आपके पास ये h/2। ओके, तो h/2 और इन द ब्रैकेट r1 स्क्वायर, हाँ भाई ध्यान दें, r1 कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 प्लस r2 कितना है, 2 है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, r2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और प्लस r1 इंटू r2, यानी कि 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास 8 हो गया। ठीक, अब ये वाला 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 2 ऊपर जाएगा, 2 2 जा 4h हो जाएगा ऊपर, नीचे क्या हो जाएगा, h इन द ब्रैकेट, देखो 8 प्लस 12, 8 प्लस 4 कितना होता है 12, और 12 प्लस 16 कितना हो जाएगा 28। हाँ, तो ये हो जाएगा कितना, 28। करेक्ट। अब h से h कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, तो आंसर कितना आ गया, 1/7। 1/7 का मतलब क्या, 1:7। ओके, तो बस द रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अपर कोन टू द फ्रस्टम ऑफ द कोन इज 1:7। कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, सैम्पल प्रॉब्लम 5 इज अ वेरी गुड प्रॉब्लम। कह रहा 3 क्यूब्स ऑफ अ मेटल हुज एजेस आर इन द रेशियो ऑफ 3:4:5। ठीक, तो आपके पास 3 क्यूब्स हैं, ध्यान दें, मैं आपको डायग्राम बना के यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, तो आपके पास 3 क्यूब्स हैं बच्चों, ये आपके पास फर्स्ट क्यूब है, करेक्ट, ये देखिए ये आपके फर्स्ट क्यूब है, ध्यान दीजिएगा, और ये आपके पास देखिए सेकंड क्यूब है। थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ, उसका कारण है, अभी हम आपको दिखाएंगे उसका कारण। ठीक है, ये ऐसा, ये सेकंड क्यूब है, और फिर है आपके पास एक थर्ड क्यूब। ठीक है, तो ये देखिए ये थर्ड क्यूब मैं उससे बड़ा आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये आपका थर्ड क्यूब है, करेक्ट। तो उन्होंने क्या बोला है कि भाई 3 क्यूब्स ऑफ अ मेटल, मतलब मेटल की 3 क्यूब्स हैं। मान लो ये भी आयरन का बना हुआ है, ये भी आयरन मेटल का और ये भी आयरन मेटल का। हुज एजेस आर इन द रेशियो 3:4:5, जिनके एजेस मतलब साइड्स आप समझ सकते हो, इसका साइड और इसका साइड, इन तीनों क्यूब्स के साइड का जो रेशियो है वो क्या है, 3:4:5 है। ठीक, अब सुनिए, देखो बच्चों, जब भी हमें रेशियो में कुछ भी दिया होता है तो हम उसको अज्यूम कर लेते हैं, मतलब इसका जो एज होगा वो कितना हो जाएगा, 3 को x से मल्टीप्लाई कर दो 3x, इसका एज कितना हो जाएगा 4x, और इसका एज कितना हो जाएगा 5x। ठीक, इतनी जो बात समझ में आती है। तो इसका एज कितना हो जाएगा, इसका एज हो जाएगा आपका 3x, और देखो बच्चों क्यूब है तो जितनी लेंथ होगी उतनी ही विड्थ होगी उतनी ही हाइट होगी, आपको पता है। ठीक, तो इसका कितना हो जाएगा आपका एज 4x, इसका कितना हो जाएगा एज 5x। इसमें कोई डाउट है बताओ,
अरे बहुत सिंपल है, इसका इसका और इसका तीनों क्यूब्स का एज का रेशियो दिया होता है एजेस का 3:4:5। तो भाई इसका एज हमने 3x, इसका 4x, इसका 5x अज्यूम कर लिया, बहुत ईजी। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो आपका क्यूब है उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा। देखो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है बताओ, एज का क्यूब, भाई साइड का क्यूब ना, तो 3x का क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, ठीक। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 3x का क्यूब सॉल्व करो, 3 का क्यूब कितना होता है 27 और x का क्यूब x क्यूब। इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा सेकंड वाले का 4x का क्यूब, 4 का क्यूब कितना होता है बताइए, नहीं 4 × 4 तो क्या होता है 16 नहीं है 64 x क्यूब। और इसका क्यूब कितना हो जाएगा, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 5x का क्यूब। तो कितना हो जाएगा बताइए, 5 का क्यूब कितना होता है 5 × 25 × 5 125, तो 125 x क्यूब। ये तीनों के वॉल्यूम आ गए। अब सुनो क्वेश्चन कह रहा है आर मेल्टेड, सुन लो बच्चों, इन तीनों को आपने क्या कर दिया, मेल्ट कर दिया। सोचो ये भी आयरन का बना है, ये भी आयरन का, ये भी, भाई मेल्ट कर दोगे तो आपको खूब सारा आयरन मिलेगा मोल्टन स्टेट में, पिघला हुआ आयरन, उस आयरन से आप कुछ भी बना सकते हो। तो आपने क्या बना दिया, इनटू अ सिंगल क्यूब, आर मेल्टेड एंड कन्वर्टेड इनटू अ सिंगल क्यूब। तो बच्चों ये वाला और ये वाला, ये तीनों को आपने क्या कर दिया, ये तीनों को आपने क्या कर दिया, इधर एरो करके कर रहा हूं बच्चों, मेल्ट कर दिया। और मेल्ट करने के बाद एक सिंगल क्यूब बना लिया, ठीक। तो ध्यान से चेक करिए, जो सिंगल क्यूब होगा वो काफी बड़ा होगा, क्योंकि भाई इन तीनों का जो वॉल्यूम है वही तो इसका वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का यहाँ पे एक क्यूब आपके पास बन रहा है, एक न्यू क्यूब बन गया ये मेल्ट करने के बाद। और ये जो न्यू क्यूब बना है, लेट अस अज्यूम बच्चों कि इस न्यू क्यूब का जो वॉल्यूम है, सॉरी वॉल्यूम कह रहा हूँ, इस न्यू क्यूब का जो एज है वो कितना है, इसका जो साइड का लेंथ है वो कितना है a, कोई डाउट है। और इसका वॉल्यूम कितना है v है। तो बच्चों इसका जो वॉल्यूम है वो कितना आ जाएगा a × a, अरे भाई साइड का क्यूब h का क्यूब तो a क्यूब। अब एक बात बताओ बच्चों, इन तीनों को जब मेल्ट करके आपने ये बनाया है तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल होगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस, इन तीनों के वॉल्यूम के इक्वल, यानी कि v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v1 + v2 + v3। तो ध्यान दें यहाँ पर आपके पास ये सॉल्यूशन लिख दिया मैंने, v इज इक्वल टू व्हाट, v1 + v2 + v3। इतना तो हमें समझ में आ रहा है, अभी हमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, जो हमें समझ में आ रहा हम कर रहे हैं। अब आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि इस कन्वर्टेड इनटू अ सिंगल क्यूब हुज डायगोनल इज 12√3 सेंटीमीटर। ये बड़ी मजेदार चीज आपको यहाँ पे उन्होंने दी हुई है, मतलब ये जो नया क्यूब बना है इसका डायगोनल कितना है 12√3 सेंटीमीटर। सुन लो बच्चों, डायगोनल कुछ बच्चों को नहीं पता, तो मैं आपको बताऊं डायगोनल क्या होता है। देखिए आप क्या करिए, अपने रूम में खड़े हो जाइए, सपोज आपका रूम क्यूबिकल शेप का है, क्यूब शेप का है, मान लो कि वैसे क्यूबॉइड शेप के रूम होते हैं, मान लो कि लेंथ ब्रेथ हाइट सब कुछ आपके रूम की सेम है, क्यूब वाले रूम में खड़े हुए, तो वो जो एक कोना होता है वो वाले कोने से वो नीचे वाला कोना, टॉप वाले कोने से जस्ट ऑपोजिट और नीचे वाले कोने को अगर आप ज्वाइन कर दोगे ना एक लाइन से, तो उसको हम डायगोनल बोलेंगे। इस डायग्राम में हम कैसे दिखाएंगे, ये वाले कॉर्नर को कहाँ से ज्वाइन करेंगे, यहाँ से, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, इसका डायगोनल हो जाएगा। मैं आपको यहाँ ब्लू मार्कर से दिखा रहा, अच्छा ज़्यादा अच्छा यहाँ से दिखेगा, देखो ये वाले कॉर्नर को किससे ज्वाइन कर दो, इससे, ये ज़्यादा अच्छा दिखेगा आपको। तो ये डायगोनल होता है, कोई डाउट है, सीधा होना चाहिए, स्ट्रेट। आगे ये आप देख लीजिएगा स्ट्रेट है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर पता है डायगोनल वाला कॉन्सेप्ट क्यों दे रखा है, क्या आपको पता है कि डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है, √L² + b² + a²। देखिए बच्चों ये हमने ड्राइव भी किया, तो हम ड्राइव करके नहीं दिखा रहे, उसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा। आपने अगर क्लासेस करी होंगी तो मैंने वहाँ प्रूफ भी करके दिखाया हुआ है, ठीक है ना। तो ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहाँ पे एक हम अलग कॉन्सेप्ट आपको दिखाने जा रहे हैं। हमने पढ़ा है क्या, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड पढ़ा है हमने। अब बच्चे बोलेंगे सर क्यूबॉइड कहाँ से आ गया, क्वेश्चन तो क्यूब का है, रुक जाओ बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये अगर आपके पास एक क्यूबॉइड होता था, याद करिए ये ऐसा, ठीक। तो इस क्यूबॉइड में बच्चों इसकी लेंथ कितनी होती थी L, इसकी ब्रेथ कितनी होती थी B, और हाइट कितनी होती थी इसकी H, ठीक है। तो इसका जो डायगोनल होता था वो कुछ यहाँ से हम इसको ज्वाइन करेंगे, तो ये डायगोनल होता था, ठीक। अब इस डायगोनल की जो लेंथ है, डायगोनल को हम लोग D से दिखाते थे, तो डायगोनल की जो लेंथ है वो होती थी, याद करो, √L² + b² और प्लस h², यही होती थी कि नहीं होती थी। अब एक बात बताइए बच्चों, अगर मुझे डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड की जगह क्या चाहिए, डायगोनल ऑफ क्यूब चाहिए, तो कुछ नहीं, √L की जगह मैं क्या लिखूंगा a², b की जगह मैं क्या लिखूंगा a² और h की जगह मैं a²। क्यों, लेंथ ब्रेथ हाइट सभी तो एक इक्वल होंगे, h के इक्वल ही होंगे। अरे लेंथ ब्रेथ हाइट सेम होती है यार, तो यहाँ पे a² + a² + a², ठीक। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगेगा। तो ध्यान दें बच्चों, यहाँ पर एक बात तो हमें समझ में आई कि इसका वॉल्यूम इन तीनों के वॉल्यूम के सम के इक्वल होगा। इसके अलावा जो डायगोनल होगा D ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड नहीं क्यूब, वो कितना हो जाएगा, √A² + a² और प्लस a²,
सही है। तो यहाँ से बच्चों एक बार बताओ, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता कितना है? 3a स्क्वायर। हाँ 3a स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट निकालो, देखो 3 का स्क्वायर रूट तो रूट 3 ही रहेगा, और ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट ए आ जाएगा बाहर, तो ये हो गया a रूट 3। a रूट 3 डायगोनल आ गया, लेकिन क्वेश्चन में डायगोनल कितना दिया हुआ है? क्वेश्चन में डायगोनल कितना दिया हुआ है? 12 रूट 3। सुन लो, एक डायगोनल तो हमने निकाला, कितना आया? a इंटू रूट 3, जहाँ पर a क्या है? इसका एज है, न्यू वाले क्यूब का एज या फिर साइड है। तो इस a रूट 3 को हम किसके इक्वल रख सकते हैं? 12 रूट 3 के? नहीं रख सकते, बताओ भाई, दोनों ही तो इसी न्यू क्यूब के क्या है? डायगोनल है। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो आप a की वैल्यू पहले यहाँ से निकाल लीजिए, फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जगह नहीं बच्चों, थोड़ा एडजस्ट करिएगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, डायगोनल ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू कितना है? 12 रूट 3 है, और मेरा डायगोनल ऑफ क्यूब कितना आया है बच्चों? a रूट 3। तो 12 रूट 3 के सामने मैं क्या रख दूंगा? a रूट 3 इज इक्वल्स टू 12 रूट 3। अब देखो रूट 3 से बोथ साइड डिवाइड लगाओगे ना, तो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 12 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो न्यू क्यूब बना है इसका एज तो आपने पता कर लिया, बहुत बढ़िया, पता कर लिया तो कर लिया। यानी कि बच्चों ध्यान से चेक करिए कि हम लोग a की जगह कितना रख सकते होंगे? अब 12 का क्यूब रख सकते होंगे कि नहीं रख सकते होंगे? ठीक, आ जाइए लौट के यहाँ पे वापस और क्वेश्चन को आगे पढ़िए। कह रहा फाइंड द एजेस ऑफ द 3 क्यूब्स, मतलब ये जो 3 क्यूब्स हैं इनकी एजेस बता दो। तो वो तो आप तब बताओगे ना जब आपको किसकी वैल्यू पता चल जाए? x की। अब तो आराम से आ जाएगा, चेक करो भाई। वॉल्यूम ऑफ द न्यू क्यूब को हमने किससे दिखाया है? कैपिटल V से। कैपिटल V की जगह आप लोग क्या रखोगे? a क्यूब इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2 प्लस v3। v1 कितना है? 27x क्यूब, v2 कितना है? 64, और v3 कितना है? 125x क्यूब। तो इन तीनों को ऐड कर देंगे, तो 27x क्यूब और प्लस 64x क्यूब और प्लस, यहीं पे लिख दे रहा हूँ, एडजस्ट कर लेना, कितना है? 125। हाँ बच्चों, इन तीनों को ऐड करके मुझे बताइए कितना आ रहा है। हाँ तो अच्छा, a की जगह कितना रखोगे? a का वैल्यू कितना है? 12। तो 12 का क्यूब, ये हो गया आपका 12 का क्यूब इज इक्वल्स टू 27 प्लस 64 प्लस 125, 216 आ रहा है क्या? तो यहाँ से आ गया आपके पास 216 क्या? x का क्यूब। कोई डाउट है भाई? सबके पास x का क्यूब है ना, तो x क्यूब तो लिखोगे, ठीक। तो अब यहाँ से बच्चों 216 से बोथ साइड डिवाइड लगा देंगे। अरे भाई देखो, ये वाला क्वांटिटी इधर लिख लो, इसको इधर। अरे ये अगर इसके इक्वल है तो ये भी तो इसके इक्वल होगा, यानी कि 216x क्यूब इज इक्वल्स टू 12 का क्यूब, ऐसे भी लिख सकते हो। अब डिवाइडिंग बाय 216 बोथ साइड, ठीक। तो ये देखिए कट गया, और यहाँ से आ गया आपके पास x क्यूब इज इक्वल्स टू, ध्यान दें 12 क्यूब तो ऐसे ही रहने दो, और 216 किसका क्यूब होता है? 6 का, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? 6 का क्यूब। कोई डाउट है? अब देखो इस पे भी क्यूब लगा है, इस पे भी क्यूब लगा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 12/6 का होल क्यूब। कोई डाउट है? अब देखो बच्चों, इधर भी क्यूब है, इधर भी क्यूब, क्यूब से क्यूब हटा सकते हैं, आपको पता है कि क्यूब रूट लेंगे तो हट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 12/6 आ जाएगा, ठीक। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 12/6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई, बस। अब जब x की वैल्यू 2 आ गई, अब मैं फाइनल आंसर करने जा रहा हूँ, ध्यान से चेक करिए, यहाँ पे मैं करूँगा एज ऑफ फर्स्ट क्यूब। फर्स्ट क्यूब का एज कितना आ जाएगा? 3 इंटू एक्स, एक्स कितना है? 2, तो 3 2 जा 6 सेंटीमीटर आ गया आपका फर्स्ट क्यूब का एज। सेकेंड क्यूब का एज कितना आ जाएगा? 4 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है? 2 4 2 जा 8 सेंटीमीटर, और थर्ड क्यूब का 5 2 जा 10, तो थर्ड क्यूब का एज कितना आ जाएगा? बोलिए 10 सेंटीमीटर। कोई डाउट है? अब इसी क्वेश्चन को और भी लॉन्ग किया जा सकता था, बढ़ाया जा सकता था। बोलता कि ऑल्सो फाइंड द टोटल सरफेस एरियाज ऑफ द इंडिविजुअल क्यूब्स। तो इसका सरफेस एरिया, इसका तीनों का निकाल के हम दिखाते हैं अगर पूछता तो। कोई डाउट है बताइए? तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? द एजेस ऑफ द 3 क्यूब्स आर 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। कोई डाउट है बताइए? इसको सभी बच्चे वीडियो पॉज करके कॉपी कर लें, कर लीजिए आगे। तो ये हो गया आपका सैम्पल प्रॉब्लम 5। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हमारी स्टार्ट होगी एक्सरसाइज 12.2। अब आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, ठीक है। और एंड स्क्रीन पे 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्यूशन आ रहा होगा, और जाते जाते जो कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। रीड मोर पे क्लिक करिए, जो भी चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं है एक बार इस चैनल से पढ़ के देखिए, आपको गारंटीड समझ में आएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। एंड स्क्रीन चेक करिए।